Assalamu alaikum. So today we will be doing a very important segment of this chapter. I have already told you कि 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जो कि कंफर्म आता है पेपर के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आएगा 6 मार्क का क्वेश्चन। इफ इट डज नॉट कम्स इन 6 मार्क तो फिर यू विल गेट इट इन 5 मार्क्स इन सेक्शन ए, ठीक है ना। तो या तो 6 मार्क का है तो 5 मार्क का ये आएगा, लाजमी आएगा 200%। मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि इट्स मोस्टली अकर्स इन एवरी पास पेपर, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ है आई गेस 13-14 साल में कि एक बार नहीं आया होगा, लेकिन शायद मैंने उसका सेक्शन ही देखा, शायद सेक्शन ए में आया भी हो, तो पता नहीं, ठीक है। सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मार्केट चेंजेस, ठीक है। आज हम लोग कर रहे हैं मार्केट चेंजेस, ठीक है। अब बिफोर आई स्टार्ट दिस, हमें कुछ चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी जिसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा दैट फैक्टर्स व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सर सबसे पहले हमें रिकॉल करने पड़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो क्या आप लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं नेम्स? क्या आप लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं नेम्स प्लीज? सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ती थी या कम होती थी, और इनकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट मारता था। और 6 फैक्टर थे इन टोटल, अगर आपको याद हो तो। जो आपका फर्स्ट फैक्टर था उसका नाम था इनकम। जो आपका सेकंड फैक्टर था उसका नाम था डायरेक्ट टैक्स। और जो आपका थर्ड फैक्टर था उसका नाम है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। पहला फैक्टर है इनकम, दूसरा फैक्टर है डायरेक्ट टैक्स, तीसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चौथा फैक्टर है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चौथा फैक्टर है एडवर्टीजमेंट और चौथा फैक्टर है एडवर्टीजमेंट। और जो आपका पांचवा फैक्टर है वो होगा चेंजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है। आपका पांचवा फैक्टर होगा चेंजेस इन पॉपुलेशन, सही है। ये आपका ये आपका पांचवा चैप्टर है और उसका नाम है चेंजेस इन पॉपुलेशन। उसके बाद जो आपका छठा चैप्टर होगा वो होगा चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड पैटर्न, ठीक है। सर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इन टोटल 6 हैं। सर देर आर हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड? देर आर 6 फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। द फर्स्ट फैक्टर इज द फर्स्ट फैक्टर इज इनकम, second factor is direct tax, third factor is price of related goods, fourth factor is advertisement, fifth factor is changes in population and sixth factor is changes in consumer taste and pattern। सर इन फैक्टर्स की वजह से या तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है या तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, और जिसको शिफ्ट से शो करा जाता है, ठीक है। नाउ टेल मी, कुछ होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या क्या हैं? ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है या फिर आपकी सप्लाई बढ़ती है और कम होती है। सो अगर आपको याद हो, सो देवर फोर फैक्टर्स। नंबर वन, फर्स्ट फैक्टर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, गुड गुड गुड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थैंक यू। सेकेंड फैक्टर वॉज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, बेहतरीन हो गया। थर्ड फैक्टर है सब्सिडी, गुड। और जो आपका फोर्थ फैक्टर है उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो देर आर 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, जिसको शिफ्ट से रिप्रेजेंट करा जाता है। नाउ एक एक जल्दी जल्दी डिस्कस करा देता हूं। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डायरेक्ट टैक्स कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सब्सिट्यूट महंगा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, कॉम्प्लीमेंट सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी। पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट है तो डिमांड बढ़ेगी, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट है तो डिमांड कम होगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। टेस्ट पैटर्न चेंज होगा तो पुराने प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, नए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, सही है। फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई वो फैक्टर है जिनकी वजह से आपका सप्लाई का शिफ्ट मारता है। नंबर वन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होगी, सब्सिडी से सप्लाई बढ़ जाएगी।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी सप्लाई बढ़ जाएगी, करेक्ट। सो दीज वर सम फैक्टर्स जिनकी वजह से डिमांड में इफेक्ट आता है और सप्लाई में इफेक्ट आता है, जिनको शिफ्ट से शो करा जाता है, राइट। अब इस मार्केट चेंजेस के अंदर है ना, इस मार्केट चेंजेस के अंदर चार केसेस होंगे। डिमांड का बढ़ना, डिमांड का कम होना, सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई का कम होना। टुडे वी विल कवर इंशाल्लाह टू केसेस। अब आपको बहुत गौर से देखना है, कॉपी नहीं करना वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ आप सुकून से बैठ के देखते रहें। सर पहला केस है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है सर, पहला केस है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ओपन अप योर चैट बॉक्स बिकॉज आपके जवाब की जरूरत होगी। सर सीन ये है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। सर इस डिमांड के बढ़ने के पीछे रीजन हो सकता है इनकम का बढ़ना, या फिर डायरेक्ट टैक्स का कम होना, सब्सिड्यूट का महंगा होना, कॉम्प्लीमेंट का सस्ता होना, पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट होना, पॉपुलेशन का बढ़ना। दे कैन बी मेनी रीजंस। तो सर डिमांड बढ़ी है। डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपकी क्या बढ़ गई है? इनकम। अब आप लोग मुझे जवाब दें, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा? डिमांड बढ़ रही है, सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा? सर अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। सही कह रहा हूं? सर अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में उस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब भी शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूं? सर जब भी शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब सुनना, सर डिमांड कौन करता है? सर डिमांड करता है कंज्यूमर। सर डिमांड कौन करता है? डिमांड करता है कंज्यूमर। कहानी स्टार्ट करिए कंज्यूमर ने, कहानी खत्म कौन करेगा? कहानी खत्म करेगा प्रोड्यूसर। अब मुझे सोच के बताओ, आपको आता है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो व्हाट विल यू डू एज अ प्रोड्यूसर? प्राइस बढ़ रही है, व्हाट विल यू डू एज अ प्रोड्यूसर? भाई प्राइस बढ़ रही है, एज अ प्रोड्यूसर क्या करोगे? ज्यादा माल बनाओगे, कम माल बनाओगे? ओके, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो एज अ प्रोड्यूसर मैं क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दूंगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। सही कह रहा हूं? ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। तो सर सीन ये चल रहा है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। सर डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। सही है। सर जब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में क्या हो जाएगी? शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो ज्यादा प्राइस प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है। ऐसा ही है। डायग्राम बनाने के चार स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? चार स्टेप्स। पहला स्टेप है कर्व को शिफ्ट करना। डायग्राम बनाने के आयान चार स्टेप्स है। पहला स्टेप है कर्व को शिफ्ट करना, दूसरा स्टेप है न्यू प्राइस, तीसरा स्टेप है न्यू क्वांटिटी, और चौथा स्टेप है न्यू इक्विलिब्रियम। सर डायग्राम बनाने के चार स्टेप हैं। पहले कर्व को शिफ्ट करना है, उसके बाद न्यू प्राइस, उसके बाद न्यू क्वांटिटी, उसके बाद न्यू इक्विलिब्रियम। और इन चार स्टेप्स के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। देखो सबसे पहले दो एक्सिस बनानी है। ठीक है, इधर गौर करो भाई। सबसे पहले दो एक्सिस बनानी है और लेबलिंग करनी होगी। ठीक है सर, ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सर सिर्फ एक्सेस के लेबलिंग करने के आपको 1 मार्क मिलेगा। सर एक्सेस के लेबलिंग करने का कितना मार्क है? सर एक्सेस को लेबल करने का फर्स्ट मार्क आपको मिल गया। अब आप सबको पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जहां पर डिमांड सप्लाई मीट करता है उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। वहां से आती है क्वांटिटी। सही है। वहां से आती है, वहां से आती है क्वांटिटी, और आती है प्राइस। तो आप इधर चेक करो। सर ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया। सर जहां पे दोनों इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम हो गया। सर ये प्राइस हो गई, और ये क्वांटिटी हो गई। सही कह रहा हूं? सर यहां तक आपको 2 मार्क मिल गए। तो सर पहला मार्क मिला एक्सिस की लेबलिंग का, दूसरा मार्क मिला डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम बनाने का। यहां तक कोई मसला? 2 नंबर तो मुफ्त के हैं, सबके सब उठा लोगे। 2 नंबर, 2 नंबर तो इजी है ना भाई। सिर्फ एक्सेस बनानी है, लेबलिंग करनी है, डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम बना देना है। 2 नंबर तो मुफ्त है, सबके सब ले लोगे।
अब सिर्फ इतना बता दो, डिमांड बढ़ रही है, किधर शिफ्ट करूं, राइट लेफ्ट? डिमांड बढ़ रही है, किधर शिफ्ट करूं, राइट लेफ्ट? जवाब देना, सही करा है गलत करा है? देखो डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व ने करा है राइटवर्ड शिफ्ट, सही करा है भाई? डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कर्व ने राइटवर्ड शिफ्ट करा है फ्रॉम डी टू D1, सही है? और ये मैंने एरो बना दिया। यहां तक आपको थर्ड थर्ड मार्क मिल जाएगा, आपको थर्ड मार्क मिलेगा सही तरफ शिफ्ट करने का। सर आपको थर्ड मार्क मिलेगा सही तरफ शिफ्ट करने का, और एरो बनाना जरूरी है। तो सर पहला मार्क एक्सिस की लेबलिंग का, दूसरा मार्क डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम बनाने का, तीसरा मार्क सही तरफ कर्व को शिफ्ट करने का। अब मुझे एक बात बताओ, वो पॉइंट जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ना? तो अब आप देखो, नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व यहां पर मीट हो रहा है। सर नया डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व यहां पे मीट हो रहा है, तो सर ये क्या होगा, ये होगा मेरा न्यू इक्विलिब्रियम। सर ये क्या होगा, सर ये होगा मेरा न्यू इक्विलिब्रियम, सही कह रहा हूं? सर ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है। यहां से लेफ्ट पर आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी, चेक करो। सर यहां से लेफ्ट पर आ गई न्यू प्राइस और सर नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी, ऐसा ही है? अब आप चेक करो, सर ये आ गई न्यू प्राइस और ये आ गई न्यू क्वांटिटी। अब इतने इतने आप चीते हो चुके हो, इतने आप चीते हो चुके हो। क्या आप मुझे चैट बॉक्स पे इस बात का जवाब दे सकते हो, कौन से कर्व में शिफ्ट है, कौन से कर्व में मूवमेंट है? इतना आप स्मार्ट हो चुके हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से कर्व में शिफ्ट है, कौन से कर्व में मूवमेंट है? डिमांड कर्व में शिफ्ट है और सप्लाई कर्व में मूवमेंट है, ऐसा ही है भाई? सर डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है और सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है, ऐसा ही है? चेक करो भाई। सर डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, चेक करो। सर डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम D to D1, सर डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है। और सप्लाई कर्व में क्या हो रही है, सर सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है। तो मैं इधर लिख दूं भाई, सर डिमांड कर्व में शिफ्ट है और सप्लाई कर्व में मूवमेंट है, ऐसा ही है सर? सर डिमांड कर्व में शिफ्ट है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट है। अच्छा मुझे बताओ, इस प्राइस को भी कुछ नाम दिया था मैंने, इस प्राइस को क्या कहते थे, याद है? सर इस प्राइस को कहते थे इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट? सर इस प्राइस को कहते थे इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो नीचे क्वांटिटी है उसको भी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सही कह रहा हूं भाई? सर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। सर क्या हमने डायग्राम सही बनाई है या गलत बनाई है, इसका कोई प्रूफ? मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। पहले मुझे सिर्फ ये बता दो, डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है भाई? क्योंकि इनकम बढ़ी है, और जिसकी वजह से क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है और प्राइस बढ़ गई है। तो आप देखो डिमांड बढ़ रही है तभी तो राइट पर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से शॉर्टेज हुई है और प्राइस बढ़ी है तभी तो प्राइस P से P1 पे बढ़ी है। अब जब प्राइस बढ़ी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिला, उसने बोला ज्यादा प्राइस पे ज्यादा रेवेन्यू है, इसलिए उसने क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दिया। तो आप देखो क्वांटिटी Q से Q1 पे बढ़ रही है। अब आप एक मिनट के लिए अगर अज्यूम करो ना, आप एक मिनट के लिए अज्यूम करो, अब अगर आप एक मिनट के लिए अज्यूम करो कि इस डायग्राम में कोई डिमांड कर्व नहीं है, अब आप एक मिनट के लिए अज्यूम करो कि इस डायग्राम में कोई डिमांड कर्व नहीं है, तो आप देखो नॉर्मल नॉर्मल लॉ ऑफ सप्लाई वाली डायग्राम बनी हुई है, ऐसा ही है? यस और नो करो। अगर आप 2 मिनट के लिए डिमांड कर्व को अज्यूम करो कि नहीं है, तो आप चेक करो, नॉर्मल लॉ ऑफ सप्लाई वाली डायग्राम बनी हुई है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, ऐसा ही है? अब आप 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि सप्लाई कर्व नहीं है डायग्राम के अंदर, सप्लाई कर्व नहीं है डायग्राम के अंदर, तो आप देखो सेम प्राइस के ऊपर, आप देखो सेम प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। ये वो शिफ्ट वाली डायग्राम बनी हुई है, चेक करो। अगर आप 2 मिनट के लिए चेक करो कि डायग्राम में सप्लाई कर्व नहीं है, तो आप चेक करो सेम प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे एक बात बताओ। डिमांड बढ़ रही है किसके बढ़ने की वजह से, इनकम। इनकम क्या है, इनकम एक अदर फैक्टर है ना, और अदर फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट होता है, तभी तो डिमांड कर्व ने शिफ्ट मारा है। और प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रही है, तो आप चेक करो जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है और ई से E1 पे मूवमेंट हो रही है। ये मैंने आपको पूरी लॉजिक दे दी है। इज इट क्लियर गाइस? तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है इंक्रीज इन डिमांड। तो मैंने आपको बताया भाई डिमांड बढ़ रही है क्योंकि इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ी तो शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज हुई तो प्राइस बढ़ी। सिंस डिमांड कंज्यूमर करता है, तो कंज्यूमर ने कहानी शुरू करी है ना, तो रिस्पॉन्ड कौन करेगा, प्रोड्यूसर।
तो जब डिमांड बढ़ी, शॉर्टेज हुई, प्राइस बढ़ी, तो प्रोड्यूसर ने रिस्पॉन्ड करा बाय इंक्रीजिंग योर क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे उसको ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। करेक्ट? ओके है। अब मुझे लिखनी है इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत इजी है। सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए होगा। आप चेक करिएगा, मैं इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं आपकी मोहब्बत में। इधर चेक करिएगा। ठीक है, अब इधर चेक करो। सबसे पहले मैं लिखूंगा, गौर से देखना भाई, 2 मिनट तक मैं आराम आराम से लिखूंगा। अभी कॉपी ना करो, अभी देखते रहो खाली। सबसे पहले मैं लिखूंगा एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी1। मैंने क्या लिखा है कि सर डिमांड बढ़ रही है डी से डी1 पे। सही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है भाई? क्योंकि क्या बढ़ रही है? मेरी इनकम बढ़ी है। तो मैं इधर लिखूं एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी1 ड्यू टू एन इंक्रीज इन इनकम। सही लिख रहा हूं सर? एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी1 ड्यू टू एन इंक्रीज इन इनकम विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। सर डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी कम होगी? जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी ना। तो क्या लिखूं? विच विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट causing equilibrium price which will create shortage of product causing equilibrium price to increase from P to P1। सही कह रहा हूं? which will create shortage comma causing equilibrium price to increase from P to P1, जिसकी वजह से किसको सिग्नल मिलेगा? प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करेगा ड्यू टू हायर रेवेन्यू। तो मैं क्या लिखूं? विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू प्रोड्यूसर। सही लिख रहा हूं सर? विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू प्रोड्यूसर सो ही विल एक्सटेंड which will provide signal to producer so he will extend equilibrium quantity so he will extend equilibrium quantity from Q to Q1। सही है। he will extend equilibrium quantity from Q to Q1 comma this is how new equilibrium point comma this is how new equilibrium point is achieved comma this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। इस तरीके से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। अब हमने शिफ्ट वाली बात तो कर दी है कि डिमांड बढ़ी है डी से डी1 पे। अब हमारी एक बात रह गई है मूवमेंट वाली। तो अब मैं क्या लिखूंगा? आखिरी बात है, ऑल्सो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। सर मूवमेंट किस में हुई? आप देख लो, ई से ई1 पे मूवमेंट हुई ना सप्लाई सप्लाई कर्व में। तो मैं क्या लिखूं? ऑल्सो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व शोज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। भाई किसने रिस्पॉन्ड करा था? डिमांड बढ़ी तो प्रोड्यूसर ने क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाया, तो किसने रिस्पॉन्स करा है? प्रोड्यूसर ने ना। तो क्या लिखो भाई? ऑल्सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व शोज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्रोड्यूसर ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड। सही कह रहा हूं भाई? जो सप्लाई कर्व में मूवमेंट हो रही है ना, वो किसकी रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है? प्रोड्यूसर की, क्योंकि डिमांड में चेंज आया है। सो ये डायग्राम बनाने के ना आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और वो 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे? पहले आपने लेबलिंग करनी है एक्सिस की, फिर डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम बनाना है, 2 मार्क मिल गए। फिर राइट सही तरफ शिफ्ट करने के तीसरा मार्क है विद एरो। फोर्थ मार्क आपको मिलेगा न्यू प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम और न्यू क्वांटिटी का, और 2 मार्क आपको इस एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। फर्स्ट केस आपको क्लियर है? ओके, सो आवर सेकंड केस इज, सर आवर सेकंड केस इज डिक्रीज। सर हमारा सेकंड केस है डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब आप मुझे इसी तरीके की चेन बना के दो। सर सप्लाई इस बार कम हो रही है। सर सप्लाई क्यों कम हो रही होगी? कोई भी रीजन लगाओ, फिर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा करके दो। जाओ चलो जल्दी से लिख के दो मुझे चैट बॉक्स पे। अब देखो हमारी सप्लाई कम हो रही है, सही है। तो सप्लाई के कम होने के पीछे रीजन क्या होगा? सप्लाई इसलिए कम हुई है कि क्या पता गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया हो, क्या पता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई हो, क्या पता सब्सिडी रिमूव हो गई हो, क्या पता देयर इज नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, अब बताओ। सप्लाई कम होगी, जब सप्लाई कम होगी माल कम बनेगा, तो शॉर्टेज होगी या सरप्लस? सर जब सप्लाई कम होगी तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी।
और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा सर, सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अब आप देखो, कहानी शुरू करिए प्रोड्यूसर ने, खत्म करेगा कंज्यूमर। रिस्पॉन्ड कौन करेगा? कंज्यूमर। तो भाई जब प्राइस बढ़ेगी तो एज अ कंज्यूमर मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा खरीदूंगा कम खरीदूंगा? सर जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एज अ कंज्यूमर मैं कम खरीदूंगा। ऐसा ही है भाई, ठीक कह रहा हूं? अब बताओ डायग्राम बनाने के कितने स्टेप है? डायग्राम बनाने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कर्व को शिफ्ट करो। दूसरा स्टेप है न्यू प्राइस। तीसरा स्टेप है न्यू क्वांटिटी। और चौथा स्टेप है न्यू इक्विलिब्रियम। डायग्राम बनाने के आपको 4 मार्क मिलेंगे। कैसे मिलेंगे फिर से करके दिखा रहा हूं, चेक करो। सबसे पहले 2 एक्सिस बनानी है, बना ली भाई। उसके बाद लेबलिंग करनी है। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस। और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? सर प्राइस को डिनोट करते हैं पी से। सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सर यहां तक 1 मार्क मिल गया। बेटा बचपन से सिखा रहा हूं, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ गई लेफ्ट पे प्राइस, नीचे क्वांटिटी। अब लेबल कर रहा हूं आपके लिए, चेक करना। सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम। ये आ गई प्राइस और नीचे आ गई क्वांटिटी, ठीक है। अब सप्लाई कम हो रही है ना इस बार। सप्लाई कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट राइट। सप्लाई कम हो रही है, किधर शिफ्ट करूँ? लेफ्ट वर्ड। चेक करना सही करा है गलत करा है। सर ये सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कर्व ने मारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट फ्रॉम, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मारा है फ्रॉम S to S1, सही है। और ये मैंने एरो बना दिया। तो यहां तक मुझे 3 मार्क्स मिल गए। अब मुझे बताओ नया सप्लाई कर्व और पुराना डिमांड कर्व जहां पर मीट होगा उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो आप देखो यहाँ पे मीट हो रहा है, तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम होगा। चेक करना सर। सर जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल होगा ना वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो सर ये न्यू इक्विलिब्रियम है। यहां से लेफ्ट पर आएगी न्यू प्राइस, नीचे आएगी न्यू क्वांटिटी। चेक करो। सर ये हो गई न्यू प्राइस और ये हो गई न्यू क्वांटिटी, ठीक है। चेक करो भाई, ये हो गई न्यू प्राइस, ये हो गई न्यू क्वांटिटी। अच्छा जी। अब मुझे ये बता दें आप लोग प्लीज कि कौन से कर्व में शिफ्ट हो रहा है, कौन से में मूवमेंट हो रही है? सर कौन से कर्व में शिफ्ट हो रहा है, कौन से में मूवमेंट हो रही है? तो आपने बोला सर सप्लाई कर्व में हो रहा है शिफ्ट और डिमांड कर्व में हो रही है मूवमेंट। तो अगर आपको याद हो, फिर से आपको याद दिला रहा हूं, शिफ्ट होता है ड्यू टू अदर फैक्टर ना। तो सप्लाई कर्व में शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स इज अनदर फैक्टर। और प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रही है, तभी तो आप देखो जब प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जिसकी वजह से ई से E1 पे मूवमेंट हो रही है, राइट। ये आपको लॉजिक दे दी। अब मुझे जरा बताओ डायग्राम बनाने के 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे? पहला मार्क मिलेगा एक्सिस की लेबलिंग का। दूसरा मार्क मिलेगा डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम बनाने का। तीसरा मार्क मिलेगा करेक्ट साइड पे शिफ्ट करने का विद एरो। फोर्थ मार्क मिलेगा न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी और न्यू इक्विलिब्रियम का, ठीक है। सेट है। ओके। अब वैसे तो मुझे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को होमवर्क देनी थी, सही है। अच्छा, वैसे तो मुझे आप लोगों को ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होमवर्क देनी थी, सही है। सैटरडे को टेस्ट होगा। वैसे तो मुझे ये डायग्राम, मैं आज रिमाइंडर भी दूंगा सारे ग्रुप्स पर, ठीक है। वैसे तो मुझे ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको होमवर्क देनी थी, लेकिन अभी सिंस वी हैव 20 15 20 मिनट्स लेफ्ट, तो फिर मैं आपको क्या कहते हैं इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखा के सिखा रहा हूँ एक बार फिर से कि कैसे लिखेंगे। सही है, तो अब हम शुरू करते हैं इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अ डिक्रीज इन सप्लाई। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अ डिक्रीज इन सप्लाई फ्रॉम S to S1 ड्यू टू, रीजन क्या है सर? ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स by the government, due to imposition of indirect tax by the government, which will create shortage
ऑफ प्रोडक्ट, सही है। सप्लाई कम होगी, माल कम बनेगा तो शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी ना। तो क्या लिखूं, विच विल क्रिएट शॉर्टेज causing equilibrium price, causing equilibrium price to increase, causing equilibrium price to increase from P to P1, सही है। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो कहानी शुरू करिए, प्रोड्यूसर ने, रिस्पॉन्ड करेगा कंज्यूमर। तो जब प्राइस P से P1 पे बढ़ेगी तो इससे किसको सिग्नल मिलेगा, कंज्यूमर को। तो क्या लिखूं, विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू कंज्यूमर। इधर क्या लिखूं यार, विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू कंज्यूमर, so he will contract equilibrium quantity, so he will contract equilibrium quantity from Q to Q1, so he will contract equilibrium quantity from Q to Q1, comma this is how, new equilibrium point, this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। इस तरीके से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया फ्रॉम E to E1। अब बताओ कौन से कर्व में शिफ्ट है, कौन से कर्व में मूवमेंट है। तो भाई सप्लाई कर्व में शिफ्ट है और डिमांड कर्व में मूवमेंट है। तो शिफ्ट के बारे में तो मैंने पहली लाइन में लिख दिया ना कि सप्लाई कर्व ने S से S1 पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारा है, सही है। अब मैं बताऊंगा ऑल्सो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ऑल्सो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व shows responsiveness of producer, सॉरी shows responsiveness of consumer है, ठीक है। shows responsiveness of consumers due to changes in supply, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको है ना लॉजिक दे रहा हूं, आप मुझे सिर्फ जवाब देना, तो मैं आपको लॉजिक दूंगा। मुझे एक बात बताओ, और थोड़ी एक्स्ट्रा लॉजिक देता हूं तो और एक अच्छा समझ आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जब सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, राइट। अच्छा पहले देखो, पहले जहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल था वो इक्विलिब्रियम था, और वहां से आ जाती है प्राइस, और वहां से आ जाती है क्वांटिटी, सही है। पहले मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, सही है। जैसे ही सप्लाई कम हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, तो उसकी वजह से शॉर्टेज हुई और प्राइस बढ़ गई। तो शॉर्टेज हुई और प्राइस बढ़ी, तो इसका मतलब है मार्केट इक्विलिब्रियम से किस में आ गई, मार्केट इक्विलिब्रियम से किस में आ गई, डिस इक्विलिब्रियम में, राइट। अब सिंस प्राइस बढ़ गई है, सिंस प्राइस क्या हो गई है, सिंस प्राइस बढ़ गई है, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में आ गई है। तो अब इस डिसइक्विलिब्रियम को हल करा कैसे जाएगा, कैसे हल करा जाएगा, इक्विलिब्रियम कैसे करा जाएगा भाई। सप्लाई कम हुई है ना, सप्लाई कम हुई है ना, तो डिमांड भी कम हो जाए। सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम हुई है ना, तो अगर डिमांड भी कम हो जाए तो मार्केट वापसी किधर आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपने इक्विलिब्रियम पर। जैसे अब ऊपर वाले केस में आओ बेटा, अगर है ना इस पेन की डिमांड बढ़ रही है, इस पेन की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं डिमांड को मीट करने के लिए क्या करूंगा, सप्लाई को क्या करूंगा, सप्लाई को बढ़ा दूंगा ना। सर अगर इस पेन की डिमांड बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई पेन की डिमांड को मुझे ओवरकम करना है, तो मेरे पास एक ही तरीका है कि एज अ प्रोड्यूसर मैं सप्लाई को बढ़ा दूं। ऐसा ही है ना भाई। तो मुझे एक बात बताओ, जब डिमांड बढ़ी तो मार्केट शॉर्टेज शॉर्टेज हो गई और प्राइस बढ़ गई, तो मार्केट इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में चले गई। फिर जब प्राइस बढ़ी तो प्रोड्यूसर ने क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दिया, तो वापसी मार्केट किधर चले गई, इक्विलिब्रियम में चले गई ना। तो आप देखो डायग्राम में यही तो हो रहा है कि जहां पर नया डिमांड और पुराना सप्लाई मीट हुआ, वो न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, वहां से आ गई न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी, सही है। सो दिस इज हाउ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अचीव। तो सर मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको मार्केट चेंजेस के मैंने आपको पहले दो केस करा दिए, सही है। पहला केस आपको मैंने कराया इंक्रीज इन डिमांड, तो आपको मैंने बताया, एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको, मैंने बताया कि सर डिमांड बढ़ी है क्योंकि इनकम बढ़ी है, डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा ही है सर। डिमांड बढ़ी, शॉर्टेज हुई, प्राइस बढ़ गई,
सर जब प्राइस बढ़ी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिला, उसने बोला मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा माल सप्लाई करूंगा, इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। तो देखो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, ऐसा ही है ना भाई। अब मुझे बताओ जरा, सप्लाई कम हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। तो आप चेक करो सर, सप्लाई कम हो रही है एस से S1 पर क्योंकि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है और प्राइस बढ़ रही है P से P1 पे। फिर कंज्यूमर को सिग्नल मिल रहा है तो उसने बोला मैं ज्यादा प्राइस पे कम खरीदूंगा, इसलिए क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसा ही है भाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको वॉइस नोट फौरन मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर करें कि आप इस डायग्राम की एक की एक्सप्लेनेशन देख के लिख लें, सेकंड वाला जो है डिग्रीज इन सप्लाई उसकी आप देखे बगैर लिखें, ठीक है। ओके, यस इट इज नेसेसरी टू राइट दिस।